स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला मेरे साथ खेल रहे हैं डिम्पी। इससे पहले कि हम बताएं आपको कौन से वो 20 स्टॉक्स हैं जो इंट्राडे में अच्छे रिटर्न्स कमाकर दे सकते हैं, सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से संकेत दे रही है। यहाँ यूएस में एक मिक्स सेशन देखने को मिला। कच्चे तेल में जिस तरह से देखिए गिरावट देखने को मिल रही है, ओपेक की अहम बैठक जो कल होने वाली है उससे पहले, इसलिए आप देखिए ठंडा कारोबार कर रहे थे यूएस के मार्केट भी, और यूरोप में भी कुछ खास एक्शन नहीं, लाल निशान के साथ कैगडैक 50 ने कारोबार किया। एसजीएक्स निफ्टी जरूर आपको 20 अंक ऊपर दिख रहा है, क्योंकि जो कल इकोनॉमिक के आंकड़े आए जीडीपी के कोर सेक्टर के वो उत्साहजनक आए हैं और एक पॉजिटिव सरप्राइज वहां से हाथ लगा है। और जो बाकी के कुछ एशियाई बाजार हैं, हांगकांग ताइवान जैसे हरे निशान में मिक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है, ये आप कह सकते हैं। जापान देखिए लाल निशान के साथ गिरावट के साथ आज कारोबार करता हुआ, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि तेजी का ही ध्यान रखिए। ये जो कोर सेक्टर का जो नंबर आया है, जीडीपी का जो नंबर आया है, वो काफी उत्साहजनक है और वापस हम कोशिश करेंगे 8,200 से ऊपर निकलने की। पिछले 2 दिनों से हम ट्राई जरूर कर रहे हैं, उसके ऊपर समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। शायद ये डेटा आज बुल्स में दम भरे। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 8%, शक्तिकांत दास ने बोला कि 8% तक भी हम ग्रो कर सकते हैं। सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मॉनसून अच्छा हो जाए तो 8%, और अगर जीएसटी बिल पास हो जाए तो 9-9.5% की भी जगह बनती हो सकती है। तो अपने आप में बेहतर आंकड़े हैं, और ये जीडीपी के आंकड़े एक्सक्लूसिवली भारत के ही हैं। आप दूसरे देशों के इस तरह के आंकड़े कम से कम नहीं आ रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमने जीडीपी और बैंकिंग, कुछ हद तक कोर, कुछ एक और न्यूज भी रखे, जिसमें हेमंत लगातार आपको बताते रहे थे कि बीएमसी जल्द फैसला ले सकता है एफएसआई बढ़ाने का साउथ मुंबई के अंदर। आज हमने पहला शेयर उसी तर्ज पर उतारा है, पेनिनसुला लैंड, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी को डेवलप करता है मुंबई में, ये साउथ मुंबई में स्पेशली, और इनका पहले से ही काफी कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप्ड के फॉर्म में है और कुछ डेवलपिंग कर रहा है। तो जो अगर एफएसआई बढ़ती है, क्योंकि बीएमसी इस पे भी जल्द फैसला लेगा, अभी फैसला हुआ नहीं, फैसला होना बाकी है, और ये एफएसआई 1 से 2 यानी कि डबल हो जाए, 1.5 से 2 हो जाएगा, यानी करीब आधा % एफएसआई बढ़ जाएगा, फ्लोर स्पेसिंग इंडेक्स। इसके बढ़ने का सीधा फायदा उन प्लेयर्स को मिलेगा जिनकी साउथ मुंबई में प्रॉपर्टी ज्यादा है, और उसमें पेनिनसुला लैंड एक है। 24 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करें। 19 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रखा जा सकता है, क्योंकि फैसला जल्द आ सकता है, इसलिए आज इसको हमने अपनी लिस्ट में रखा है। एस्कॉर्ट से शुरू करना चाहेंगे। आज ऑटो शेयरों को आपको अपनी रडार पर जरूर रखना चाहिए। देखिए, एक तो जो महीना खत्म हुआ है मई का, उसके बिक्री के नंबर्स आने वाले हैं, और साथ ही अब एक्सपेक्टेशन यही कि मानसून जल्द ही दस्तक देगा केरला में, उसके बाद पूरे देश भर में इसी महीने पहुंचता हुआ नजर आएगा। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रूरल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली बात है, और इसीलिए एस्कॉर्ट्स को सबसे पहले टीम में उतारा है। आज के लिए 185 के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। 174 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अब अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है। बाजार लेगा ट्रिगर्स अब उन चीजों से जो आने वाली हैं आगे आने वाले दिनों में, और उसमें सबसे ऊपर है मानसून। इसीलिए आज मानसून से जुड़े हुए इस स्टॉक के ऊपर हमारी नजर है। इसके अलावा कल सरकारी बैंक आपने देखे होंगे कि लेटर हाफ में काफी तेजी से चलते हुए दिखे, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, एसबीआई हो। मॉनसून वाली खबर इसमें भी इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि कई एग्री की जो प्रॉब्लम्स है वो इससे सॉल्व होते हुए दिखेंगे, चाहे वह लोन है चाहे वह ग्रोथ रेट है। और ग्रोथ रेट और लोन का डिफॉल्ट कम होना दोनों ही बैंकिंग काउंटर्स के लिए सबसे फेवरेबल है, स्पेशली उन राज्यों के बैंक्स जहां पर, हालांकि बैंक्स अभी सब पैन इंडिया चलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर उस राज्य में जिनका ज्यादा फोकस्ड होता है, अगर वहां पर सूखा है और अगर इस बार मानसून अच्छा आ रहा है तो फायदा मिलेगा। जैसे आंध्र प्रदेश से एक है, तो आंध्रा बैंक के अंदर आप नजर रखें। वैसे भी कल एक खबर आई है कि एक बैंक करीब 2700 करोड़ रुपया जुटा सकता है। हालांकि ये तो बताया नहीं किस वे से जुटाएगा, लेकिन 2700 करोड़ रुपया जुटा सकता है आने वाले दिनों में। ये एक बड़ी खबर भी इसके साथ जुड़ती हुई दिखी है, तो फायदा इसका मिल सकता है। 55 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 49 का स्टॉप लॉस। एस्कॉर्ट्स के बाद अशोक लेलैंड पर भी मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं, और आपने देखा है कमर्शियल व्हीकल्स की जो ट्रक्स की जो बिक्री है वो काफी शानदार रही है, और आज भी जो नंबर्स आएंगे उसमें एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अच्छी सेल्स के नंबर्स मई महीने में भी ये कंपनी क्लॉक करती हुई दिखे। और आपने देखा था नंबर्स भी इनके अच्छे आए थे। हालांकि जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी कि पैसा रेज करना चाहते हैं, उसके चलते जरूर थोड़ा दबाव देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद आपको याद होगा मैनेजमेंट ने क्विकली इसको स्मार्टली क्लैरिफाई कर दिया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसी कोई योजना नहीं है, और अब यहां से एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी इस स्टॉक में भी, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। अब वेल्थ क्रिएटर रहा है, एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन स्टॉक ने निचले स्तरों से दिखाया है, आगे और मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि इकोनॉमी के नंबर्स देखिए अच्छे आ रहे हैं, और ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पहले इंडिकेट कर दिया था कि इकोनॉमी अब रिवाइव होनी शुरू हो रही है। 115 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 107 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए।
तीसरा बैंक हमारी लिस्ट में है वो है एक्सिस बैंक। आप इस पर नजर रखिए क्योंकि इसमें एफआईएस की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है। पहले 49% थी, अब इसको बढ़ाकर करीब 62% कर दिया गया है। तो एक अच्छा है यहाँ पे क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अगर आप देखें, हालांकि वो पहले के मुकाबले काफी कम हुए हैं भारतीय अब जो प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम है, लेकिन फिर भी क्योंकि अर्थव्यवस्था रिकवर कर रही है और बैंकिंग की अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों वैल्यूएबल कैंडिडेट बन गए हैं। अगर कहीं भी इकोनॉमी के अंदर इसी तरह की रफ्तार अगले 1 से 1.5 साल और बनी रही तो काफी तेजी से एनपीए रिकवर्स होते हुए दिखेंगे। और वैसे भी मार्च 2017 तक तो एनपीए रिकवर खत्म करने ही है अपनी बैलेंस शीट से, और ये एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। इस बीच अगर एफआईएस की लिमिट बढ़ जाए तो एक्सिस बैंक को इसका फायदा मिल सकता है। आज 550 का टारगेट रख के आप खरीदारी करें, 505 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। एजुकेशन से जुड़ी हुई कंपनियों पर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए। ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। एडुकॉम के साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे अपनी एजुकेशन थीम के लिए। और देखिए, हर बार कैबिनेट की जिस दिन बैठक होती है उस दिन अटकलें ये लग जाती हैं कि शायद ये एजुकेशन पॉलिसी को जल्द मंजूरी मिलती हुई नजर आए। स्मृति ईरानी ने दरअसल अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने प्रस्ताव जो थे, जो पॉलिसी से रिलेटेड थे, वो कैबिनेट को सौंप दिए हैं। और अगर ये हरी झंडी मिलती है आज के दिन तो एक अच्छी रैली इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, और इसीलिए इस शेयर पर हम बुलिश हैं। छोटी टिकट साइज का शेयर है और आज जनरली दिग्गजों में एक अच्छी रैली के बाद शायद कंसोलिडेशन देखने को मिले आपको सेंसेक्स निफ्टी में, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कल भी यही थी और आज भी यही है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकते हैं। इसीलिए इस तरह के शेयरों को टीम में शामिल किया है। 12 रुपये 75 पैसे के टारगेट यहां पर आपको मिल सकते हैं आज अगर ये पॉलिसी अप्रूव हो जाती है, और 11.25 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। आप एक और बैंक अपनी लिस्ट में रखें, वो है देना बैंक। इसको भी आपको जगह इसलिए देनी चाहिए क्योंकि एक बैठक हो सकती है सरकारी बैंकों के रीस्ट्रक्चरिंग को वापस लेकर, और उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन भी हो सकता है। और 2 बैंक यूजुअली सबसे लिस्ट में सबसे ऊपर है। एक तो साउथ इंडियन बैंक, जो 1-2 दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि कैपिटल इन्फ्यूजन होने का सबसे बड़ा कैंडिडेट इसके अंदर ही है, और दूसरा हो सकता है देना बैंक। यहां पर भी कैपिटल इन्फ्यूजन हो सकता है, यानी कि पैसा पूंजी सरकार लगाएगी इसके अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इनकी बैलेंस शीट्स को पिछले बार के क्वार्टर्स के हिसाब से देखें तो इनमें सबसे ज्यादा एनपीएस की वजह से शेयर टूटते हुए दिखे थे, और टूट के अब इन स्तरों पर आ चुके हैं कि यहां से थोड़ी भी गुड न्यूज अगर जीडीपी के टर्म्स में जैसे अभी आ ही रही है, अर्थव्यवस्था के टर्म्स में, कैपिटल इन्फ्यूजन के टर्म्स में, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट और बहुत तेज देते हैं। कल का सेशन भी कुछ ऐसा ही था। लेटर हाफ के अंदर एकाएक हमने बैंकिंग काउंटर्स के अंदर खरीदारी आते हुए दिखी है। देना बैंक पे आप इसलिए नजर रखें, 32 रुपए का टारगेट है। ये जो बैठक है हो सकता है इसी हफ्ते हो जाए, इसलिए ये पूरे ही 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, स्पेशली देना बैंक और साउथ इंडियन बैंक के लिए। 27 का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें अगर आप इस सौदे को ले रहे हैं तो। अगला जो शेयर है वो भी एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही होगा। एडुकॉम के बाद एवरॉन एजुकेशन एक और ऐसी एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जिसमें एक अच्छी रैली पहले भी देखने को मिली थी, इन्हीं खबरों के चलते कि अब सरकार जल्दी एजुकेशन नीति का ऐलान करेगी, और वो नीति के ऐलान करने से पहले कैबिनेट की हरी झंडी जरूरी है। आज कैबिनेट की बैठक है, एक्सपेक्टेशंस यही है, हालांकि अभी एजेंडा सामने आया नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स यही मानकर चलेंगे कि अगर ये पास हो जाएगी तो एक अच्छी रैली इनमें देखने को मिलेगी। तो इंतजार करिए उस बैठक के आउटकम का। फर्स्ट हाफ में वो बैठक होने वाली है, अगर वो आउटकम पॉजिटिव होता है तो यहां पर अच्छी तेजी आपको करनी चाहिए। आज के दिन इंट्राडे में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। 21 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 19.50 के आसपास आपको स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर जो अपनी लिस्ट में आपको रखना चाहिए वो है दीवान हाउसिंग फाइनेंस। इसको आप नजर रखें क्योंकि ये करीब 500 करोड़ रुपए जुटा रही है डिबेंचर्स के जरिए। असल में डिबेंचर्स कंपनी के लिए सबसे बेहतरीन इसलिए चीज होती है क्योंकि पैसा वापस करना नहीं होता, और अगर करना भी होता है तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी वे में सिर्फ इक्विटीज में कन्वर्जन होगा इसका। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स में रिडीमिशन होता है, लेकिन इसके अंदर जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है ये, तो इसके अंदर यानी कि इक्विटी में जब भी कन्वर्ट होगा इक्विटीज में होगा। और 500 करोड़ रुपए जो कंपनी जुटा रही है कर्ज को उतारने के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए है। कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव साफ किया है कि 500 करोड़ रुपया इट्स ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स के लिए है, तो ये बड़ा फायदा डीएचएफएल के लिए लेके आ सकता है। हो सकता है नए ब्रांचेस आपको खुलते हुए दिखे, नए कारोबार में एंटर कर सकते हैं, और 500 करोड़ रुपया इस तरह की कंपनीज के लिए बहुत होता है। 210 रुपए का टारगेट आप रखें और 195 का स्टॉप लॉस भी रख लें अगर आप इस सौदे को ले रहे हैं तो। एनआईआईटी लिमिटेड, एडुकॉम, एवरॉन, एनआईआईटी, ये तमाम ऐसे शेयर्स हैं जो आज एजुकेशन क्षेत्र के ऊपर आपको नजर होनी चाहिए। अगर मुझसे पूछें इन तीनों शेयरों में एक शेयर कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है तो वो एनआईआईटी लिमिटेड होगा। और आप देखिए कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, नतीजे इसके बेहतरीन आ रहे हैं क्वार्टर दर क्वार्टर, और
अच्छी पेडिग्री की, अच्छे पेरेंटेज की ये कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा शेयर है। यहाँ पर आप आज के दिन अगर एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो 81 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। 70 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको अप्रोच करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि कल दरअसल ये शेयर चले नहीं है, तो अब तक किसी को भनक नहीं थी। अगर ये हो जाता है तो आज एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिल सकता है। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का जो मिस्टर डिपेंडेबल है वो कोर सेक्टर से चुना हुआ एक शेयर है, क्योंकि कल कोर सेक्टर के जो आंकड़े हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी की आउटपुट काफी अच्छा आया है, और जो आउटपुट आया है वो 11.3 यानी कि 11% से बढ़कर सीधा 14.7% हो गया। इलेक्ट्रिसिटी भारत के लिए एक मेजर कंसर्न था, उसके अंदर आउटपुट बढ़ना ये इंडिकेट करता है, चाहे वह थर्मल हो या फिर हाइड्रो हो, दोनों ही बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो बड़ी स्मूथली और बड़ी अच्छी एवरेज के साथ बढ़ रहा। सरकार की सारी नीतियां कम से कम ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन को लेकर यही कहते हैं कि आगे चल के इसका बेनिफिट और भी आते मिलेगा। बीजीआर एनर्जी भी इसी के अंदर है, हालांकि सीधा प्रोडक्शन नहीं करती लेकिन ऐसे इक्विपमेंट बनाती है जो कि थर्मल और हाइड्रो दोनों ही कंपनीज को, दोनों ही सेगमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। तो बीजीआर एनर्जी सिस्टम पे आप नजर रखें, अच्छे मार्जिन भी देता है बीएचईएल के मुकाबले। 123 रुपए का टारगेट, 110 का स्टॉप लॉस। एनएफएल के ऊपर भी नजर होनी चाहिए आपकी। ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक का, सरकारी कंपनी है, और आप देखिए बाकी सारी सरकारी कंपनियों को अगर आप तुलना करें तो एनएफएल ने अच्छे नतीजे इस बार भी पेश किए थे, और सरकार जिस तरह से लॉस मेकिंग पीएसयूज को रिवाइव करने के लिए तेजी से काम कर रही है ये काफी सराहनीय है। एनएफएल में इसलिए भी तेजी देखने को मिलेगी और दूसरे फर्टिलाइजर शेयरों में, क्योंकि मानसून एक अगला ट्रिगर है जो इस महीने केरला के बाद पूरे देश भर में फैलता हुआ नजर आएगा। तो फर्टिलाइजर शेयरों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। शुरुआत में स्कॉट को भी इसलिए टीम में शामिल किया था क्योंकि वो भी एक तरह से अच्छे मानसून का प्ले माना जाएगा। तो एनएफएल में आज के लिए मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं कि 35 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 32-50 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। ये अब तक हम आपको बता चुके हैं 6 शेयर हमारी टीम के, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 स्टॉक्स, और उसमें कौन सा है फ्री हिट, कौन सा है आज का पिंच हिटर स्टॉक का बताएंगे। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक वाले एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार 6 शेयर हमारे दोनों की तरफ से आपको मिल चुके हैं और अभी तक तो कोई सेल कॉल नहीं है, और 6 के 6 शेयर मेरी टीम के हैं, जिसे बैंकिंग थोड़े से हमने ज्यादा रखे हैं फर्स्ट सेगमेंट में, और हेमंत की टीम अगर आप देखें तो इसमें एजुकेशन के शेयर आपको ज्यादा मिलेंगे। 6 में से आपको 3 शेयर एजुकेशन के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप आज फिर से उम्मीद करते हैं कि आपका मुनाफा जो कल की तरह अच्छा बना है आज भी बनेगा। उसमें आप एक और शेयर जोड़ ले जो है वेदांता। देखिए कोर सेक्टर के जो आंकड़े आए हैं उससे काफी हद तक क्लियर हो गया है कि अब स्टील के लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टील की जो प्रोडक्शन है अपने आप में वो ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखी है। स्टील को हो सकता है ड्यूटी की वजह से उनके प्राइसिंग फैक्टर ना मिले, लेकिन इससे अब रॉ मटेरियल जो देती है कंपनी, जैसे आयरन और वाली कंपनीज हैं, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियरी, क्योंकि माइनिंग के आंकड़े भी अच्छे आए हैं। तो स्टील और माइनिंग दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वेदांता सबसे फिट बैठता है उसमें, और 116 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी करे। कल भी डे हाई पे बंद हुआ था, बाजार हल्का हो रहा था, लेकिन ये दिन के उच्चतम स्तरों पर क्लोजिंग देखे गया है। तो आज उम्मीद करते हैं अच्छा चलेगा। 116 के टारगेट के लिए सिलेक्टर्स करें कि इसमें रखें आप नजर, और 105 का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें। जेट एयरवेज पर भी नजर रखी है, लेकिन यहां पर सेल साइड पर आपकी नजर होनी चाहिए। अगर आज कैबिनेट की बैठक में सिविल एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिलती है, 5/20 रूल को ड्रॉप कर दिया जाता है, तो इनके लिए कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा बाजार मानेगा, और इसीलिए यहां पर बिकवाली आज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो एटीएफ की कीमतें हैं। आप देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतें जो ओवरनाइट 2.5 रुपए बढ़ाई गई हैं, साथ ही एटीएफ के दाम भी बढ़े हैं, तो एटीएफ की कीमतें बढ़ना भी एक नेगेटिव है इस शेयर के लिए। आज के दिन ये प्रेशर में रह सकता है। कल भी हमने देखा था कमजोर प्रदर्शन दिखा रहा था, दिन के निचले स्तर के आसपास समाप्ति दी थी, तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है स्टॉक में, उसके बाद और नीचे भी चल सकता है। 575 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करिए। 590 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक सेल कॉल हमारी तरफ से भी आप रखें नजर, जिसपे है रिलायंस इंफ्रा। इसको आपको एक शॉर्ट इसलिए करना है क्योंकि रिलायंस पावर जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है, बिजली प्रोवाइड करती है दिल्ली में, डीईआरसी ने एक फैसला लिया कि अगर 2 घंटे से ज्यादा का पावर कट होगा तो आपको कंज्यूमर्स को पे करना पड़ सकता है, और ये पेमेंट है 50 रुपए से लेकर 100 रुपया
पर डे के हिसाब से पर कंज्यूमर भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल तो 2 घंटे का अनशेड्यूल्ड कट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको डिस्क्लोजर देना होगा कि आप कब और कैसे ये बिजली काट रहे हैं। तो रिलायंस इंफ्रा पे आप नजर रखें। एक नेगेटिव खबर है, स्पेशली अगर दिल्ली में बिजली की स्थिति नहीं सुधरती है तो रिलायंस इंफ्रा पे शॉर्ट करके 520 का टारगेट रखें, 545 का स्टॉप लॉस। डेनमार्क में भी आज के दिन खरीदारी करने की आपको चेष्टा करनी चाहिए। कंपनी एफसीसीबी के जरिए पूंजी जुटा रही है, यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आज के दिन में सिलेक्टर्स कहते हैं 870 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 850 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। लेंगे जानेंगे अब ये कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। डिम्पी बताइए। आज का जो फ्री हिट शेयर है वह जीएम ब्रिवरीज। आप इस पर नजर रखें क्योंकि बोर्ड को एक बैठक है आज और इसमें हर 4 शेयर पर आपको 1 शेयर का एक बोनस दिया जाएगा, इस तरह की अनाउंसमेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप उत्तर प्रदेश देखें, केरला देखें या फिर तमिलनाडु जहां पे रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, वहां से एकदम से जो शराबबंदी का जो फैसला था वो पूरी तरह से टलता हुआ दिखा है। एक और बेनिफिट इनको मिल रहा है, जैसे मानसून अप्रोच कर रहा है। हमने आपको पहले भी जानकारी दी कि 1 लीटर बियर बनाने में 5 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह याचिका लगाई गई कि इसको पूरी तरह से पानी को बंद दे सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। लेकिन ये याचिका ये जीते हैं, इनके फेवर में फैसला आया। तो जीएम ब्रिवरीज का बड़ा बेनिफिशियरी है। 3 स्टेट में शराबबंदी नहीं होगी और इसके बोनस के लेके आज बोर्ड की बैठक है, हर 4 पे 1 शेयर का बोनस आएगा। तो जीएम ब्रिवरीज पे नजर रखें, 650 तक आज इजिली जा सकता है, 605 का स्टॉप लॉस। छोटे मझोले शेयरों का दिन आज हो सकता है। आईटीआई के ऊपर इसलिए दाव लगाया, ये है आज का फ्री हिट शेयर। और आप देखिए अब अगला जो पॉलिटिकल इवेंट है वो यूपी का इलेक्शन है और यूपी में आईटीआई की बड़ी यूनिट्स हैं, खास तौर पर रायबरेली में। और अब सरकार कोशिश करेगी इस तरह की यूनिट्स को तेजी से रिवाइव करने के लिए। बड़े फैसले आगे आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है आज भी आपको देखने को मिले। यहां पर एक तेजी का ध्यान रखना चाहिए। 2750 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 25 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं आखिरी शेयर यानी आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा। वो होगा एमआरपीएल हमारी तरफ से, क्योंकि कल जो कोर सेक्टर के आंकड़े हमने 3 शेयर कोर सेक्टर से उतारे, एक तो बिजली का और दूसरा एक आयरन और का स्टील से जुड़ा हुआ, और तीसरा होगा पेट्रोलियम रिफाइनरीज का। अगर आप कल चेन्नई पेट्रो देखें, एमआरपीएल देखें या फिर रिलायंस देखें, इन सभी के अंदर हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस बढ़ते हुए देखा था। और जब कोर सेक्टर के आंकड़े हैं वो 70% बढ़े हैं, 10 से सीधा 17% हुए हैं, तो इसका फायदा एमआरपीएल को जरूर आता हुआ दिखेगा। आप इस पर नजर रखें, 75 तक का टारगेट रखें और 65 का एक स्टॉप लॉस। एचएमटी आईटीआई का ट्विन प्लेयर, हमेशा जब आईटीआई में तेजी होती है तो एचएमटी में भी तेजी देखने को मिलती है, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए सरकार अब तेजी से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है लॉस मेकिंग पीएसयूज को, और हमने देखा है एमटीएनएल में इस बार भी इतना अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। माना यही जा रहा है कि नीति आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं उसके ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय काफी तेजी से अब काम करेगा और एक अच्छा बड़ा रोड मैप देखने को मिल सकता है। इन तमाम शेयरों में एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। पिटे हुए स्टॉक्स हैं और आज वैसे भी छोटे मझौली कंपनियों का दिन हो सकता है, जिस तरह से बड़े दिग्गजों में पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छी तेजी बन चुकी है। 44 के टारगेट के साथ एचएमटी को भी आज आपको अप्रोच करना चाहिए। हमने आपको बता दिए अब तक 10 शेयर, लेकिन इसमें कैप्टन चॉइस कौन सा है ये बताएंगे ब्रेक के उस पार, और एक क्विक रिकैप भी लेकर आएंगे पूरी ही टीम का। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। यह है मेरी पूरी 10 की टीम जो ब्रेक से पहले हमने आपको बताई, लेकिन अब आइए जानते हैं आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। वो होगा अशोक लेलैंड, क्योंकि जीडीपी कोर सेक्टर के जिस तरह से आंकड़े आए और आज ऑटो के जो नंबर्स आने हैं उसमें अशोक लेलैंड तय है कि कमर्शियल व्हीकल्स की जो सेल्स के आंकड़े अच्छे ही आएंगे, इसलिए अशोक लेलैंड हमारी, अगर आपकी टीम में होता तो जरूर हमारी टीम में होता। एक सेल काउंटर के साथ हमने 9 काउंटर्स बाय के उतारे हैं। आपकी तरफ से कैप्टन चॉइस एक्सिस बैंक होगा, और जिस तरह से आरबीआई ने जो विदेशी निवेश सीमा है उसको बढ़ाया है, अब ज्यादा हेडरूम मिलेगा। और देखिए आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को खरीदने के लिए सब आगे आ रहे हैं, और ये वो बैंक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है। यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। पूरी की पूरी टीम देखिए, आप मॉनसून के ऊपर फोकस है मेरे सिलेक्टर्स का। स्पॉट्स में तेजी देखने को मिल सकती है, और आज मई महीने के ऑटो के बिक्री के आंकड़े भी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस में यहाँ पर खरीदारी करिए। अशोक लेलैंड में भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद आज जताई जा रही है। अगर आज कैबिनेट की बैठक में एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी मिलती है तो एक अच्छी रैली देखी जा सकती है एडुकॉम्प, एवरॉन, एनआईआईटी जैसे शेयरों में। एनएफएल को भी फायदा मिलेगा अगर मॉनसून सही समय पर आकर अच्छी तरह से आगे बढ़ता है तो। वैसे भी सरकारी कंपनी है ये, यहाँ पर आप देखिए नतीजे भी अच्छे आए थे, लेकिन
जेट एयरवेज को बेचकर चलिए एटीएफ के दाम बढ़े और अगर एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी मिलती है और 5/20 रूल ड्रॉप होता है तो इनके लिए नेगेटिव हो सकता है। साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा में तेजी करिए और आईटीआई एचएमटी, आईटीआई है फ्रीट, एचएमटी है आज का पिंच हिटर स्टॉक, ये दोनों ही शेयर सबसे अच्छा प्रदर्शन पूरी टीम में दिखा सकते हैं। एक शेयर सेल है वो है रिलायंस इंफ्रा, वो इस वजह से क्योंकि डीईआरसी ने ये कहा है कि अगर आप बिजली ठीक तरह से आप अनशेड्यूल्ड तरीके से काटेंगे तो हो सकता है आपको पेनल्टी देनी पड़ जाए, तो इसलिए इसको हमने एक सेल में रखा है। अदरवाइज सभी काउंटर्स बाय है। पेनिनसुला लैंड को एफएसआई का बेनिफिट मिलेगा अगर बीएमसी जल्द फैसला लेती है, 2 का एफएसआई करती है मुंबई साउथ मुंबई में। आंध्रा बैंक पे 2700 करोड़ रुपए जुटाने की खबर है और वैसे भी बैंकिंग काउंटर्स के अगर आप देखें तो अगर एनपीएस में थोड़ी भी राहत मिलती है तो उनको फायदा मिलेगा। एक्सिस बैंक के अंदर लिमिट बढ़ी है एफआईएस की 49 से 62। डीएचएफएल ने कहा है कि 500 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं डिबेंचर्स के जरिए, तो फायदा इसको भी मिलेगा। इसके अलावा वेदांता पे आप नजर रखें, कोर सेक्टर में हमने इसको रखा और फ्री शेयर आज मार्ग जीएम ब्रिगरीज है, यहाँ पे काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए लेंगे इस नोट पर आपसे विदा। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।